राकेश पथिक निरंकारी ध्यान मग्न मुद्रा में दर्शकों की ओर मुखातिब होते हैं। उनकी आवाज शांत और गंभीर है, मानो वे अपनी बातों के माध्यम से हर एक व्यक्ति को उसकी आत्मिक यात्रा में साथ लेकर चलना चाहते हो। आप सबने मंत्र और सिमरन के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने कभी सिमरन की उस गहराई को महसूस किया है जो केवल शब्दों से परे जाकर आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ती है? यह कोई साधारण शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह एक आंतरिक अनुभव है जो उस ब्रह्म ज्ञान के बाद उत्पन्न होता है। ब्रह्म ज्ञान वह स्थिति है जब हम यह समझते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है, हर कण में, हर श्वास में। सिमरन की इस अवस्था को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि सिमरन वास्तव में क्या है। सिमरन कोई साधारण दोहराव नहीं है, यह एक गहन आंतरिक स्थिति है जहां हम उस अनंत शक्ति के साथ लीन हो जाते हैं जिसे हम अपना आराध्य मानते हैं। सिमरन का मतलब यह नहीं है कि हम किसी शब्द या मंत्र को सिर्फ रटते जाएं। सिमरन का असली मतलब है उस परमात्मा के साक्षात्कार की स्थिति में रहना। हम जिस परमात्मा का स्मरण कर रहे होते हैं उसे हम अपने समक्ष देख रहे होते हैं। यह दृश्य मात्र एक कल्पना नहीं है, यह वास्तविकता की अनुभूति है। जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब मन की सारी धारणाएं टूट जाती हैं और एक नए प्रकार का मौन उभरता है। उस मौन में जब हम वाहिगुरु या राम राम का स्मरण करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम केवल नाम नहीं ले रहे हैं, हम उस अनंत के सामने खड़े होकर उसे देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। सिमरन की यह अवस्था किसी बाहरी क्रिया पर निर्भर नहीं होती, यह एक आंतरिक अनुभव है। जब मैं सिमरन करता हूं तब मैं खुद को नहीं बल्कि उसे देखता हूं। यह अनुभव मेरे भीतर जागता है कि वह मेरे समक्ष है, वह निराकार शक्ति जिसे मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। यह अनुभव केवल मेरा नहीं है, यह हर एक साधक का अनुभव हो सकता है जो सच्चाई की खोज में निकलता है। हम जिस नाम का सिमरन करते हैं वह नाम हमारे जीवन में उस परमात्मा की मौजूदगी का संकेत है, लेकिन यह मौजूदगी हमें तब तक महसूस नहीं होती जब तक हम स्वयं अपने भीतर उस नाम के साथ लीन नहीं हो जाते। कबीरदास जी ने कहा है, सुमिरन कियो जु कहू कहा, जब देखा तब सब कछु था। जब मैंने सिमरन किया तब मुझे यह महसूस हुआ कि सब कुछ पहले से ही था। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है। जब हम सिमरन की गहराई में उतरते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि जो हम खोज रहे थे वह पहले से ही हमारे भीतर था, हम बस उसे देखने की अवस्था में नहीं थे। सिमरन हमें उस अवस्था तक ले जाता है जहां हम उस निराकार का साक्षात्कार कर सकते हैं। सैथे मंत्रों का जप हमें उस दिशा में ले जाता है जहां मन शुद्ध होता है, ध्यान केंद्रित होता है और हमें सिमरन की गहराई में उतरने की शक्ति मिलती है। लेकिन सिमरन मंत्र से एक कदम आगे है। यह वह अवस्था है जहां हम मंत्र को भी पीछे छोड़कर परमात्मा की अनुभूति में खो जाते हैं। जब हम मंत्र का जप करते हैं तब हम एक पवित्र ध्वनि का अनुसरण कर रहे होते हैं, लेकिन जब सिमरन करते हैं तब हम उस ध्वनि के पीछे के अनुभव से जुड़ते हैं। सिमरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह वह अवस्था है जहां शब्द गायब हो जाते हैं और केवल अनुभव बचता है। यह वह अवस्था है जहां हम अपने आराध्य के साक्षात दर्शन करते हैं और उस निरंकार को अपने चारों ओर महसूस करते हैं। वेदों में भी इस अनुभव की चर्चा की गई है। यजुर्वेद में कहा गया है, एयुएम क्रतो स्मर कृतम स्मर। हे मनुष्य, उस परमात्मा का स्मरण कर और अपने कर्मों को स्मरण कर। यह हमें सिखाता है कि सिमरन केवल किसी मंत्र का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के अनुभव का स्मरण है। हम जिस परमात्मा का सिमरन कर रहे हैं वह हमारे हर कर्म, हर सांस में विद्यमान है। यह अनुभव मेरा नहीं है, यह आप सबका है।
जब भी आप सिमरन करें, यह महसूस करें कि वह आपके सामने है और आप उससे सीधे संवाद कर रहे हैं। आप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, आप उस अनंत शक्ति के साथ एक संवाद में हैं। यह सिमरन की गहरी अवस्था है, जहां शब्द महत्व नहीं रखते, केवल अनुभूति महत्वपूर्ण होती है। आगे का द्वितीय। आइए हम सब मिलकर इस सिमरन की गहराई में उतरें, उसे महसूस करें, उसे देखे बिना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ उसका साक्षात्कार करें। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा सिमरन है। राकेश पथिक निरंकारी अपनी बात खत्म करते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। उनकी बातें दर्शकों के दिलों में गूंजती हैं, मानो वे हर व्यक्ति को उनके भीतर छिपी सच्चाई से रूबरू करा रहे हों।